नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो आई एम श्योर आप लोग रशिया यूक्रेन की क्राइसिस को फॉलो कर रहे होंगे और वहां के ही इलाके से अब एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रशिया के खास दोस्त और एलाई ने, बेलारूस ने यहां पे एक घोषणा करी है कि वो रशिया के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को होस्ट कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर द हिंदू की है। बेलारूस सेज कुड होस्ट न्यूक्लियर वेपन्स इफ इट फेसेस द वेस्टर्न थ्रेट। ये वाली खबर जस्ट आज से 2 दिन पहले ही सामने आई है और यहां के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर लुकाशेंको, इन्होंने एक बहुत ही क्रूड और ब्रूटल स्टेटमेंट में ये बात कही है, इफ नेसेसरी, इफ सच स्टूपिड एंड माइंडलेस स्टेप्स आर टेकन बाय अवर राइवल्स एंड ओपोनेंट्स, वी विल डिप्लॉय नॉट ओनली न्यूक्लियर वेपन्स बट द सुपर न्यूक्लियर एंड अप एंड कमिंग वंस टू प्रोटेक्ट अवर टेरिटरी। नाउ बात करेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया गया है ये किस वजह से दिया गया है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी बिग कंसर्न और किस तरीके से बताता है कि ये वाली जो टेंशन्स है ये अभी भी आगे बढ़ने ही वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, तो सबसे पहले बेलारूस की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझ लीजिए और तभी आप समझ जाएंगे कि क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है। बेलारूस के दक्षिण में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूक्रेन की कंट्री स्थित है और बेलारूस के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप देख पा रहे होंगे ये वाला पूरा का पूरा बॉर्डर जो है ये रशिया के साथ यहाँ पे टच करता है। यानी कि वेरी सिंपली बेलारूस इन दोनों कंट्रीज के बीच में सैंडविच्ड है। लेकिन शुरू से ही, यानी कि जब से सोवियत यूनियन बना था और उसके बाद से इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर, बेलारूस जो है वो हमेशा से ही रशिया का एक बहुत खास दोस्त बना हुआ है। और बेलारूस, ऐसा मान लीजिए कि जो भी रशिया उसको बोलता है, हमेशा से बेलारूस रशिया के ही नक्शे कदम पर चलता आया है एंड हैंड इन ग्लव मान सकते हैं विद द रशियन एडमिनिस्ट्रेशन। हमेशा ही बेलारूस जो रशिया उनको बोलता है वैसा ही वो यहाँ पर कर देते हैं। नाउ इसी के चलते ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि अगर हमारे ऊपर हमारे राइवल्स या ओपोनेंट्स के द्वारा कोई भी अटैक होता है तो उस केस में हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर हमारे ऊपर कोई थ्रेट्स नहीं है फ्रॉम द अनफ्रेंडली कंट्रीज, देन न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट नीडेड हेयर फॉर 100 ईयर्स। यानी कि अगर कोई थ्रेट नहीं है तो उस केस में हमें अगले 100 सालों के लिए भी यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पे ये भी घोषित किया कि कुछ ही दिनों में हम लोग रशियन S-400S सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी खरीदने वाले हैं और उनको भी हम लोग बेलारूस का जो कैपिटल है मिन्स्क, वहां पे डिप्लॉय करने वाले हैं। हालांकि ये केवल एक स्पेकुलेटिव रिपोर्ट है, इसको लेकर कुछ बहुत अच्छी जानकारी सामने नहीं आई है, बट क्योंकि ये रिपोर्ट रॉयटर्स के द्वारा पेश करी गई है इसीलिए हम इसको काफी ज्यादा अहमियत भी दे रहे हैं। और अगर ये रिपोर्ट सामने आई है तो इसमें कुछ ना कुछ सच हो सकता है कि जी हाँ, यहाँ पे बेलारूस रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी यहाँ पे प्लेस कर सकता है। नाउ ये कंसर्निंग क्यों है? इट इज कंसर्निंग फॉर वेरियस रीजंस। पहली बात, बेलारूस अभी तक के लिए एक न्यूक्लियर पावर नहीं है। इसने आज तक किसी भी न्यूक्लियर वेपन को अपनी टेरिटरी में होस्ट नहीं किया है और अगर ये अब कर लेता है तो उस केस में वेस्टर्न कंट्रीज के लिए काफी बड़ा थ्रेट ये साबित हो सकता है। और इसके लिए बेलारूस इसी महीने में एंड में जाकर के एक रेफरेंडम होल्ड करने वाला है जहां पर वो अपने नागरिकों से पूछेंगे कि क्या हमें न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी कंट्री में होस्ट करना चाहिए। और अगर उनके रेफरेंडम में वो रेफरेंडम अगर पास हो जाता है तो उस केस में बेलारूस यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को होस्ट करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। इनफैक्ट इतना ही नहीं, आपको मालूम होगा कि पूरा जो ये तनाव चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, इस बीच में रशिया ने बेलारूस के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइजेस को भी अनाउंस किया था जो कि ऑलरेडी वहां पर चल रही हैं। ये वाली मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू हुई थी 9 फरवरी से और अभी 19 फरवरी तक भी ये वाली ड्रिल्स वहां पे चलाई जा रही हैं और इसको लेकर भी बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारे कंसर्न्स नाटो के द्वारा, यूएसए के द्वारा दिखाए गए हैं। लेकिन डिस्पाइट दैट फैक्ट इन दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे उन ड्रिल्स को बंद नहीं किया है। ये भी आप देख सकते हैं, रशिया स्टार्ट्स मेजर मिलिट्री ड्रिल्स इन बेलारूस एज नाटो इज वॉचिंग देम। लेकिन कई सारे कंसर्न्स जताने के बाद भी इन मिलिट्री ड्रिल्स पे यहाँ पे रुकावट नहीं लगाई गई है। एक और कारण जिसकी वजह से ये कंसर्निंग बन जाता है वो ये है कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है इट इज ऑलमोस्ट टर्निंग इनटू अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज रशिया भी अपनी कंट्री के अंदर न्यूक्लियर ड्रिल्स को करवाने वाला है। ये वाली खबर कल ही सामने आई है 18 फरवरी को, रशिया टू स्टेज न्यूक्लियर ड्रिल्स अमिड द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। और इसमें ये भी आप देख सकते हैं, पुतिन टू ओवरसी द न्यूक्लियर ड्रिल्स ऑन सैटरडे, ये वाली रिपोर्ट सामने आई है। यानी कि
ये अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग को कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल ओवरसी एक्सरसाइजेस बाय रशियाज न्यूक्लियर फोर्सेस ऑन सैटरडे विच आर इन्वॉल्विंग द लॉन्च ऑफ बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स। सो यस, जो टेंशन हैं वो और बढ़ रही हैं और अभी भी इनके ईज आउट होने का कोई संकेत यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जो बेलारूस प्रेसिडेंट मिस्टर लुकाशेंको हैं, ये कल यानी कि फ्राइडे के दिन रशिया के प्रेसिडेंट के साथ इनकी मुलाकात भी हुई और इन्होंने हालांकि बातचीत तो करी है, लेकिन इसका कोई जॉइंट स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं और क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी कंट्री में होस्ट करने वाले हैं, नहीं करने वाले, ये देखना बाकी है। नाउ जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आएगी हम लोग आपके सामने पेश करेंगे, बट एज आई सेड एंड आई रिपीट माई सेल्फ कि दिस इज अ वेरी वेरी कंसर्निंग सिचुएशन जो कि हमें आज फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। दाम काफी कम हो चुके हैं। एक साल का जो प्राइस है दैट इज मेयरली 45,757। ये वाला दाम आपको मिलेगा अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसमें आपको ये वाले बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर आप लोग ऑन बोर्ड आते हैं तो आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस जो है वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे विच इंक्लूड साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन ज्योग्राफी के कोर्सेज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट में यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।